नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के हालिया बयानों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये पुनः मूर्छको भव वाली स्थिति है। यानी पहले मोहन भागवत खूब गरज बरस रहे थे, तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अचानक बिल्कुल ठंडे पड़ते नजर आ रहे। उनके दो बयान आप गौर करने लायक हैं। पहला बयान तो उन्होंने दिया कि 75वें वर्ष में रिटायरमेंट का कोई शर्त नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, और वो न प्रधानमंत्री के लिए कहा गया था न मेरे अपने लिए भी कहा गया था कि क्योंकि दोनों सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि संघ का जो संबंध है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी सरकार के साथ, वो केवल सलाह देने का है, विमर्श का है, और वो कोई चीज़ लादता नहीं है, कोई अपने निर्णय या अपने विचार थोपता नहीं है। ये दो चीज़ें जो सफाइयों के रूप में आई हैं, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद हैं। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ इससे प्रदर्शित होती है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी संघ परिवार में अभी कितने ताकतवर हैं, और अगर उतने ताकतवर नहीं भी हैं तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से अपने विरोध को दबाने कुचलने के लिए कर रहे हैं, कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने संघ परिवार के किसी संगठन को बहुत ज़्यादा चढ़ाया नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें काटी हैं। अगर आप गुजरात में उनके कार्यकाल को देखेंगे तो उन्होंने वहाँ आरएसएस को पनपने नहीं दिया, वहाँ उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को बिल्कुल काट छांट के ख़त्म कर दिया, और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो आरएसएस का जब तक बखान भले ही कर दें, लाल किले से उसकी तारीफ भी कर दें, लेकिन आरएसएस की हैसियत वो सीमित रखना चाहते हैं। आरएसएस को इतना बड़ा नहीं बनने देना चाहते हैं कि वो उनसे अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डालने की हिम्मत जुटा पाए। मोहन भागवत ने निश्चित रूप से ये हिम्मत दिखाई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में जब जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अब बीजेपी इंडिपेंडेंट हो गई है, आत्मनिर्भर हो गई है और उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, और जब रिजल्ट आए थे तो मोहन भागवत फायर हो रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की धज्जियाँ उड़ा दी थी, मोदी जी की धज्जियाँ उड़ा दी थी। उनके हर एक चरित्र, उनके हर एक उनके जो भी छवि के इर्द गिर्द गढ़ा गया था, या उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया था, उस पर उन्होंने इतना घातक अटैक किया था जिससे जो पूरा मोदी जी हैं और उनके समर्थक हैं वो बिलबिला गए थे। वो मोहन भागवत पर टूट पड़े थे, मोहन भागवत पर हमले करने लगे थे, और यहाँ तक कहा जाने लगा था कि मोहन भागवत को अब संघ से बाहर हो जाना चाहिए, उन्हें इस सब में शामिल नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी के समर्थक बुद्धिजीवी और पत्रकार तक कहने लगे थे। लेकिन मोहन भागवत इससे डरे नहीं थे, इससे घबराए नहीं थे, और उन्होंने जो दूसरा दांव फेंका था वो ये था कि अध्यक्ष अब बीजेपी का ऐसा होना चाहिए जो मोदी शाह का रबर स्टैंप नहीं हो, जैसे कि जेपी नड्डा थे। ये दोनों चीज़ें वो करना चाह रहे थे। उस करने के फेर में अब लगभग साल भर और निकल चुका है, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। बात आगे क्यों नहीं बढ़ी है? क्योंकि आरएसएस के प्रमुख भागवत को अपनी शक्ति के बारे में जो भुलावा था, मुगालता था, वो टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें वो छूट देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो निश्चित रूप से नागपुर भी गए, उनसे मिलने गए, और उन्होंने अपनी तरफ से कई नाम भी सुझाए, कई नाम नागपुर की तरफ से भी सुझाए गए, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किए, क्योंकि वो अपने ऐसे एक आदमी को बिठाना चाहते हैं जो कि जेपी नड्डा का ही एक संस्करण हो, जो कि उनकी बातों के हिसाब से ही पार्टी चलाए, उनके हिसाब से ही बोले और करे, और इसमें वो अभी तक कामयाब हो रहे हैं।
और कुछ परिस्थितियां भी इस तरह की बनती जा रही हैं जिसमें मोहन भागवत अब डिफेंसिव हो गए। अब उन्हें अपने खोल में जाना पड़ गया है। अब 75वें वर्ष का उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उनका जन्मदिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से एक हफ्ते पहले पड़ता है, 11 सितंबर को, और वो भी 75 के होने वाले। तो 75 के वो भी हैं, तो वो पहले रिटायर हो, उसके बाद वो उम्मीद करें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी रिटायर करें। और जो प्रधानमंत्री मोदी के पूरे हाव भाव हैं उससे वो रिटायर होने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कुर्सी छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। 2029 के बारे में वो पहले ही कह चुके हैं। तो आरएसएस अगर ये सोच रहा है, आरएसएस के सुप्रीमो अगर ये सोच रहे हैं कि वो एक कोई निर्देश देंगे और उसका पालन बीजेपी के नेता करेंगे, बीजेपी की या सरकार की लीडरशिप करेगी, ये उनका मुगालता ध्वस्त हो गया है। अब उन्हें झुकना पड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के सामने, घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और घुटने इसलिए भी टेकने पड़ रहे हैं कि उन पर चारों तरफ से दबाव है। प्रधानमंत्री मोदी और शाह और सरकार का दबाव तो है ही, लेकिन जो अनुषांगिक संगठन हैं और जो समर्थक हैं मोदी के, उन्होंने इतना दबाव बना दिया है कि भागवत के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। या तो वो भी संघ छोड़ दें या फिर संघ में बिना मोदी को चैलेंज करने की सोचे बने रहें। उन्होंने दूसरा विकल्प चुन लिया है। वो बने रहना चाहते हैं, मोदी को चैलेंज नहीं करना चाहते, मोदी को नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं, बीजेपी को नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं। ये घोषित तौर पर दिख रहा है। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट की बात है तो वो तो मोदी शाह हमेशा के लिए तैयार हैं। उपराष्ट्रपति उन्होंने संघ का आदमी बना दिया है। बीजेपी का अध्यक्ष भी संघ का आदमी ही बनेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पसंद का होगा। प्रधानमंत्री की जी हुजूरी के लिए, चापलूसी के लिए तैयार होगा। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए बहुत सारे नेता तैयार नहीं हो रहे हैं। राजनाथ सिंह का नाम आया, उन्होंने मना कर दिया। शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई 45 मिनट की मोहन भागवत के साथ, उन्होंने भी बाहर आकर यही कह दिया कि मेरी दिलचस्पी नहीं है। तो कोई नेता ऐसे स्थिति में फंसना भी नहीं चाहता है कि वो दो पार्टों के बीच में फंस जाए। एक तरफ आरएसएस है, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, और ये पार्ट ऐसा है जिसमें मोदी जी तो पीस डालेंगे। तो इसलिए स्थितियां ये बन गई हैं भागवत के लिए कि उन्हें झुकना पड़ा है, उन्हें सरेंडर करना पड़ा है, उन्हें और आगे भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब झुके हैं और मोदी जी को समझ में आ गया है कि हम झुका सकते हैं, आरएसएस को अपने हिसाब से चला सकते हैं, न केवल बीजेपी को बल्कि आरएसएस को भी। तो वो अब और ज़्यादा हावी होंगे और भागवत को उनके डोमिनेंस को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। और ये भागवत ने अब स्वीकार कर लिया है। अब भागवत आरएसएस मोदी जी की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो जाएगी। अब कहीं कोई विरोध कम से कम भागवत की तरफ से नहीं होने वाला है। और ये प्रधानमंत्री की सत्ता को, प्रधानमंत्री के वर्चस्व को और भी मजबूत करेगा, उनके व्यक्तिवादी रवैये को और पुख्ता करेगा, जिसको आरएसएस अपनी विचारधारा और अपनी कार्य योजना के खिलाफ मानता है। अब उसे ये सब स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता मोदी जी ने छोड़ा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।